हेलो 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 गाइस, दिस इज एडवोकेट वेव चितलांगिया एंड आज आप सबके साथ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। एंड वो ये है कि अभी जो आपके 15 दिन बचे हैं MHCET लॉ 5 इयर्स के एंट्रेंस एग्जाम का, उसके लिए लास्ट 15 डेज का आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। गाइस आप लोग बहुत लकी हो इन द सेंस दैट पहले जो एग्जाम आपका 19th ऑफ मई को होने वाला था वो पोस्टपोन होके 22 में हो गया और अब फाइनली वापस से पोस्टपोन होके 30th में हो गया है। तो अगर आज की तारीख से देखा जाए, आज अपने 15th मई पे खड़े हैं, आपके पास एग्जैक्टली 15 डेज है हाथ में, जो ये 15 डेज आपके पूरे अटेम्प्ट को या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। कई सारे बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आए कि सर अब ये लास्ट की 15 डेज में हम लोग क्या करें। हम लोग बहुत आप लोगों ने जो भी चीज क्लास में करने को बोला वो सारी पढ़ाई कर ली है, हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने दिए वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अब ये लास्ट 15 डेज में किन किन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है, क्या क्या चीजों के बारे में हमें सोचना है, क्या क्या चीजों की प्रैक्टिस करनी है, इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बता दो। तो आई थॉट 15 दिन है, लेट्स मेक अ वीडियो एंड लेट आवर फ्रेंड्स एंड माई स्टूडेंट्स हेल्प आउट कि भाई किस तरीके से इन 15 डेज में आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो और 15 डेज में अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल लाने के लिए आप प्रैक्टिस एंड तैयारी कर सकते हो। अपने को पता है गाइस कि व्हेन इट कम्स टू MHCET लॉ, हमारे दो मेन प्राइमरी कॉलेजेस जो ILS एंड GLC है, उसमें एडमिशन लेने के लिए हमें बहुत हाई लेवल ऑफ परसेंटाइल लाना पड़ेगा एंड देयरफॉर आप एक मार्क की भी चूक नहीं कर सकते हो। तो ये जो 15 दिन है इसमें हमारा पूरा फोकस होने वाला है अपने उन सारे स्पॉट्स को कवर कर लेने का, उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेने का जहां पे गलती से भी हमारा एक आध मार्क्स कुछ रह ना जाए। ठीक है, तो आपके लिए हम एक छोटा सा पॉइंटर बना के लाए हैं जहां पे आपका 15 डेज में आपको क्या क्या चीजों के बारे में ध्यान रखना है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो गाइस प्लीज याद रखना कि MHCET की एक बहुत अच्छी बात और एक बुरी बात एट द सेम टाइम ये है कि MHCET में जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है या जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत लाइट होता है। ठीक है, वी डू नॉट हैव वेरी ऐसे हैवी लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन MHCET एज कंपेयर टू क्लैट और कैट, राइट। अब बहुत इजी क्वेश्चन है तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या है, अपने से वो क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते हैं। ठीक है, बट अगर अपने से वो क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं तो नुकसान ये भी है कि बाकी लोगों से भी वो क्वेश्चंस ना बहुत इजीली बन जाते हैं। एंड इसीलिए टॉपिक्स लाइक LR या फिर इंग्लिश या फिर GK का जो आपका नॉट एक्चुअली GK, इंग्लिश, LR एंड लीगल, ये 3 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके क्वेश्चंस मोर और लेस सबसे बन ही जाते हैं, राइट। LR के भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश भी अगर आपका अच्छा खासा होल्ड है, आपने प्रैक्टिस किया तो आपसे क्वेश्चंस बन ही जाएगा। एंड अगर आपने लीगल भी ठीक से पढ़ लिया है, ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लिए तो वो क्वेश्चंस भी आपसे बन जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस जो बनते हैं ना ये सारे लोगों से बन जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है ऐसा चाहिए जो हमें थोड़ा सा एज देगा ओवर दीज पीपल। तो वहां पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है GK एंड मैथ्स। क्यों? बिकॉज एक तो जो लोग लॉ के लिए आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ दोज किड्स आर स्कैर्ड ऑफ मैथ्स। ठीक है, लोगों को मैथ्स से बहुत डर लगता है एंड इसीलिए अगर आप अपने मैथ्स को स्ट्रांग बना लो ना तो चाहे वो 10 मार्क्स के लिए ही क्यों ना आए, बट आपको वहां पे अगर एज 3 मार्क्स का भी मिल जाता है, आपका परसेंटाइल बहुत आराम से एक बहुत अच्छा जंप ले लेगा। तो गाइस मैथ्स को अपने को हल्के में नहीं लेना है। जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग वेरी गुड इन LR डज नॉट मीन कि आप मैथ्स को हल्के में ले लोगे। मैथ्स इज दैट गेम चेंजर जो आपको दूसरे लोगों से अलग स्टैंड आउट कराएगा। एंड सेम अप्लाइज टू योर GK गाइज। LR हो या लीगल हो या इंग्लिश हो, ये सबसे हो जाता है, बट GK के लिए आपका एक नॉलेज एंड दूसरा लक, ये दोनों चीज बहुत अच्छे से चलना चाहिए। व्हाई? बिकॉज नॉलेज बेसिस में अगर आपको कोई चीज पता ही नहीं है तो आप आंसर कर नहीं पाओगे। एंड लक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि मान लो आपने बहुत कुछ पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन ही उससे रिलेटेड नहीं आए, तो अगेन वहां लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। MHCET पेपर में जो गेम चेंजर वाले 2 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैथ्स एंड GK ही है। तो ट्राई करो कि इन 15 दिन में जितना पक्का इन 2 सब्जेक्ट्स को कर सको ना उतना पक्का कर लो, बिकॉज बाकी के क्वेश्चंस तो आपसे बन ही जाएंगे। आई एम श्योर आपने उतनी मेहनत की होगी, बट गेम चेंज करने वाले ये 2 प्राइमरी अपने सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। नाउ ऑब्वियस की बात है, अपने अगर फोकस करेंगे अगले 15 दिन में इन 2 सब्जेक्ट्स में तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बाकी के सब्जेक्ट्स नहीं करने वाले। बाकी के सब्जेक्ट में भी कहां कहां आपको फोकस करना है, कहां कहां ध्यान देना है, एक लिस्ट बनाए हुए है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना सो दैट आपको याद रहेगा। लीगल की अपने अगर बात करें गाइस तो लीगल में आपको मुस्कान मैम ने बताया होगा कि 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक होता है प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन एंड दूसरा होता है लीगल नॉलेज वाला क्वेश्चन। नाउ प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स अगर आप लोगों ने मुस्कान मैम से पढ़ा है तो आपके प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए होंगे, वो आप सॉल्व कर लोगे। बट जैसे ही लीगल नॉलेज विच इज बेसिकली लीगल GK उसके क्वेश्चन आए ना, दैट अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो लीगल नॉलेज को उतना ज्यादा
अटेंशन नहीं देते हैं, जो लीगल नॉलेज को उतना ज्यादा भाव नहीं देते हैं। एंड इसीलिए अगर आप अपने लीगल नॉलेज वाले एस्पेक्ट में काम कर लो तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे भी एज मिल जाएगा फ्रॉम ऑल दी अदर स्टूडेंट्स। गाइस, प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन में मैम ने आपको बताया होगा, एग्जाम में आपको प्रिंसिपल दे देगा और आपको ऑप्शंस दे देगा। यार वो प्रिंसिपल एंड ऑप्शंस देख के तो मेजर लोग सही आंसर दे देंगे। तो लीगल में गेम चेंजर कौन सा होगा? आपका लीगल नॉलेज। अगर आपने लीगल नॉलेज अच्छे से रखा है, अपना लीगल जीके अच्छे से पढ़ा है, जितने भी मैगजीन्स वगैरह वो सब अच्छे से पढ़े, जो मुस्कान मैम ने आपको बताया वो सब अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपका लीगल नॉलेज में अच्छा परफॉर्मेंस होगा, विच विल डेफिनेटली गिव यू एन एज ओवर अदर पीपल व्हेन इट कम्स टू योर एमएचसीईटी पेपर। सो सबसे पहले तो नॉर्मल जीके, मैथ्स एंड लीगल नॉलेज, ये 3 पेपर्स आपके ऐसे हैं, ये 3 क्वेश्चंस आपके ऐसे होने वाले जो गेम चेंज करने वाले हैं। हाँ, आप बाकी चीजों को ध्यान दो, बट मेक श्योर कि आप इन 3 चीजों पे भी अच्छा से फोकस करोगे, बिकॉज बहुत मेजॉरिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये 3 टॉपिक्स छोड़ते हैं या इनमें उतना ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी सब्जेक्ट संभाल लेंगे। बाकी सब्जेक्ट सबके संभल जाते हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान देना पड़ता है। तो जीके, मैथ्स एंड लीगल नॉलेज अपने को एकदम प्राइमरी फोकस करना है इन 3 जगह में। इसके अलावा केवल पढ़ाई करने से या एग्जाम रिलेटेड बातें को सुनने से गाइस अपना किसी भी हालत में एग्जाम में अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज मॉक टेस्ट। आपको पता होगा यस एकेडमी में हम लोग मॉक टेस्ट भी कराते हैं, आपके ग्रुप में स्केड्यूल्स आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप यस एकेडमी से जुड़े हुए नहीं हो और आप मॉक टेस्ट अपीयर नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, योर कॉन्टैक्ट अस। बट मॉक देना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मॉक देने से नंबर 1, आज तक आपने पेन पेपर लेके सॉल्व किया है क्वेश्चंस, कंप्यूटर पे कैसे सॉल्व करते हैं आपको उसकी आदत पड़ जाती है। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टाइम किस तरीके से मैनेज करोगे? 150 क्वेश्चंस करने हैं 120 मिनट में, आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं मिलता है, तो टाइम कैसे मैनेज करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ में आता है मॉक में। एंड नंबर 3, मॉक में आपको समझ में आता है कि कौन से आपके वीक स्पॉट्स है, कौन से स्पॉट्स पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो गाइज जितना ज्यादा मॉक टेस्ट हो सके दो, वी हैव एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट शेड्यूल फॉर यू गाइज, आपको भी पता है। तो जितना ज्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हो देना, मॉक टेस्ट से रिजल्ट में डिफरेंस आता है। आप अपने सीनियर से पूछ लो, 3 इयर्स वाले बच्चों से पूछ लो, आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देते हो उतना इजीली, उतना काम रह के आप एग्जाम दे, अपना जो एमएचसीईटी का पेपर है वो दे के आ सकते हो। तो प्लीज मेक श्योर कि मॉक टेस्ट को आप आराम से बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। इसके बाद गाइस आप लोगों को पता होगा कि एमएचसीईटी का जो 3 इयर्स का एडमिशन वाला टेस्ट है वो ऑलरेडी मार्च में हो चुका है। प्लीज मेक श्योर कि आप मार्च में जो एमएचसीईटी 3 इयर्स वाले पेपर्स आए थे उनके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओगे। 3 अलग अलग सेट्स है जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। मेक श्योर कि सारे सेट्स आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज एमएचसीईटी सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछता है या सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछता है फॉर 3 इयर्स एंड 5 इयर्स। ऑनेस्टली आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर उन्होंने सेम क्वेश्चंस भी पूछ दिए, बस नंबर्स या प्रिंसिपल्स को ऊपर नीचे करके। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये वाला चीज विच इज 3 इयर्स का क्वेश्चन। आपको वैसे जो 3 इयर्स में क्वेश्चन आए थे उनको तो सॉल्व करना ही है। अब आपके पास क्वेश्चन होगा सर ये क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए सॉल्व करके वो सारे वीडियोस अपलोडेड है। प्लीज मेक श्योर कि 3 इयर्स एमएचसीईटी का जो इस साल का पेपर था उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनको आप भी सॉल्व करो, बिकॉज वो सबसे रेलेवेंट चीज है आपके लिए। वही आपको एक आइडिया देगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और केवल उन पेपर्स को ही सॉल्व नहीं करना है गाइस, एट द सेम टाइम यू हैव टू एंश्योर कि आप और सिमिलर क्वेश्चंस भी वैसे सॉल्व करो, ठीक है। एंड लास्ट, आई एम प्रिटी श्योर ये आप लोग कर चुके हो, बट अगर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने अभी तक मेन बुक या वर्कबुक कंप्लीट नहीं किया है, प्लीज मेन बुक एंड वर्कबुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। गाइज ये चीज याद रखना कि हम लोगों ने जब आपका मेन बुक एंड वर्कबुक बनाया एंड जब हम लोगों ने उसमें क्वेश्चंस डाले तो हम लोगों ने क्वेश्चंस पिछले जो एमएचसीईटी पेपर्स थे उन सबको एनालाइज करके ही डाला है। तो आपके जो क्वेश्चंस मेन बुक एंड वर्कबुक में है वो एक्सट्रीमली रेलेवेंट है फॉर यू गाइज फॉर योर एग्जाम्स। अभी का 15 दिन है, अगर इनमें से आपने कोई चीज मिस आउट कर दिया होगा, कोई ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक वर्कबुक नहीं किया होगा, अभी भी आपके हाथ में 15 दिन है गाइस। 15 दिन में आप अपना पूरा जो परफॉर्मेंस है उसको पलट सकते हो। बस इन चीजों का ध्यान दे देना। जीके वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा जीके की पढ़ाई कर सकते हो उतना करो। मैथ्स के क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हो करो। एंड लीगल नॉलेज दैट इज लीगल जीके के जितने क्वेश्चन या टॉपिक्स पढ़ सकते हो वो करो, बिकॉज ये तीनों ही गेम चेंजर्स होने वाले हैं। आपका परसेंटाइल 92 से 98 या 99 कराने वाला अगर कोई होगा तो ये 3 सब्जेक्ट्स ही है।
इसके अलावा प्लीज 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 मेक श्योर कि आप लोग कई सारे मॉक्स दो, जितने भी मॉक्स हो सकते हैं अगले 15 दिन में दो, बिकॉज आई एम श्योर आपकी पढ़ाई बहुत हद तक हो गई होगी। तो अब उस पढ़ाई को किस तरीके से यूज करना है एग्जाम में वो देखना बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर आप लोग मॉक्स दे रहे हो। देन उसके बाद यू हैव टू बी वेरी 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 श्योर कि जो 3 साल का जो 3 इयर्स LLB का पेपर था MHCT का, आप उसको सॉल्व करते हो। आपको कहीं पे भी डाउट आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो यू कैन सी आवर वीडियोस, वहां पे सब चीज सॉल्व करके अपलोड किया गया है। एंड लास्ट इज मेन बुक एंड वर्कबुक को ऑफ कोर्स आराम से जल्दी से कंप्लीट कर लेना। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन इट गाइज। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बट इस एग्जाम के रेपरकशंस डेफिनेटली बहुत बड़े आपके लाइफ में। तो याद रखना, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन, बहुत सारा हार्डवर्क, ये करके लोगे ना अगर, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता फ्रॉम एसिंग योर MHCT एग्जाम। तो विद दिस होप कि आप लोग डेफिनेटली इन चीजों का ध्यान रखोगे। आपको अगर इनसे ज्यादा कोई भी चीज में हेल्प चाहिए तो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ योर टीचर्स एट यस एकेडमी आर हियर टू हेल्प यू गाइज आउट। तो आराम से पढ़ाई करो, आराम से इन 5 चीजों का ध्यान रखना। 15 दिन है, 4 डालो, और इस बार तो अपने को बेस्ट कॉलेज ही चाहिए, ठीक है। तो ऑन दिस नोट फिर ये आपका छोटा सा डिस्कशन वाला सेशन था, वो अपनी यहीं पे करते खत्म। जल्दी जल्दी से जाइए और काम पे लग जाइए, 15 दिन अपने पास है, मेक इट काउंट, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी गाइज, धन्यवाद, हंसते रहिए, खुश रहिए।